तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं बाबू आप सभी। तो आप सभी को अपने प्यारे चैनल ज्ञान वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज का ये मेरा पहला वीडियो है और बाबू आप लोग सोच रहे होंगे कि आपका तो चैनल का नाम ज्ञान फील्ड है, तो फिर ये इस ज्ञान वाला पर क्या कर रहे हैं। तो बाबू, मेरा एक और अपना हम चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग उस चैनल का नाम क्या है बाबू, तो ज्ञान वाला। क्या बाबू, ज्ञान वाला। तो ये मेरा दोनों चैनल है, ज्ञान फील्ड भी है और आपका ज्ञान वाला भी है। तो देखिए बाबू, इसमें आज का ये हमारा पहला वीडियो है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसमें शुरू से शुरू किया जाए, जिसमें हम लोग देखेंगे बाबू कि यदि आप क्लास 10th में हैं, बिहार मैट्रिक वाला को भी देखेंगे और बिहार आपके इंटर वाला को भी देखेंगे, जो आपका शुरू से शुरुआत का हम लोग कैसे करें। मान लीजिए कि अभी अभी आप क्लास 10th में गए हैं या अभी अभी आप क्लास 11th में गए हैं, तो हम कैसे शुरुआत करें कि हमारा लास्ट में जात जात हम लोग अच्छे से एक मतलब मजबूत बन सके, हम जो हमारा प्रिपरेशन जो है वो अच्छा से हो सके। कितने बच्चे क्या होते हैं कि अभी अभी उतना मतलब मौज मस्ती करते हैं और मतलब उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बाबू लास्ट में जाकर के मतलब पढ़ाई जो होती है वो बोझ के जैसा लगने लगती है। तो बाबू ऐसा न लगे, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा बाबू। तो सबसे पहले बाबू आप लोग को क्या करना पड़ेगा, वो हम कुछ टिप्स लेकर के आए हुए हैं आपके सामने। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे ज्ञान वाला चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरे ज्ञान फील्ड पर भी जो भी आपका चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम दोनों पर भी आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आने की चेष्टा करेंगे। कुछ सब्जेक्ट आपके ज्ञान वाला पर चलेगा और कुछ आपका सब्जेक्ट ज्ञान फील्ड पर चलेगा, ठीक है। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। देखिए, तो कौन कौन सा है कि वो टिप्स जो है वो हम इस पर हम कर सकते हैं, ताकि हम शुरू से शुरुआत कर सके। देखिए, हमारा लक्ष्य क्या है बाबू, हमारा लक्ष्य है 450 पास, 450 प्लस पार, ठीक है। तो आपको ज्ञान वाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है बाबू। बिहार मैट्रिक परीक्षा इंटर परीक्षा के लिए है बाबू आपका। यदि आप पहली बार हैं जो कि अभी अभी इंटर में या 10th में गए हैं, तो हम कैसे शुरू से शुरुआत करें उसके लिए है। तो सबसे पहले क्या हम लोग करेंगे बाबू, सबसे पहले हम लोग करेंगे बाबू कि हम लोग शुरू से शुरुआत कैसे करें। देखिए, शुरू से शुरुआत करने के लिए हमको कुछ अपने पॉइंट को जानना पड़ेगा, हमको कुछ मुख्य पॉइंट को जानना पड़ेगा, जिस पॉइंट को हम लोग ले करके हम लोग अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, शुरुआत से शुरू कर सकते हैं। तो पहला क्या है कि पहला आपका है कि पहले कोई आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। यदि आप ऑफलाइन किए हैं वो भी सही है, यदि आप ऑनलाइन किए हैं तो आप एक अच्छे चैनल का, जो भी आपके यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन करें। जैसे में आपका ज्ञान वाला है या ज्ञान फील्ड है, दोनों है बाबू, तो दोनों को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा मार्गदर्शक ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग को चुनना पड़ेगा, जहां पर अच्छा परफॉर्मेंस वो करा सके, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स बनाएं। क्या बाबू, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग आपको नोट्स तैयार करना पड़ेगा। जैसे में कितने बच्चे क्या होते हैं कि नोट्स को तैयार नहीं करते हैं, फेयर नहीं बनाते हैं। तो बाबू, जब आप फेयर नहीं बनाएंगे, जो भी आपके सर पढ़ाए हैं, टीचर पढ़ाए हैं, वो आप क्या समझे हैं, क्या समझे हैं आप, वो बाबू आपको ध्यान में नहीं रहेगा। तो फिर आप वही होगा कि बाद में आपको एक पढ़ाई जो है वो बोझा की तरह लगने लगेगा। तो बाबू, पढ़ाई आपको बोझा की तरह न लगे, इसके लिए आपको सबसे पहले ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा। तत्पश्चात आपको अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स बनाना पड़ेगा, मतलब जिसे हम लोग फेयर कहते हैं, उस फेयर को प्रॉपर रूप से बनाना पड़ेगा। और उसको हम लोग क्या करें बाबू कि नोट्स को प्रॉपर तरीका से रिवीजन करें, सप्ताह और महीने दिन पर। क्या बाबू, बाबू जो हम किए हैं उसके लिए हम बता रहे हैं, जो हम किए हैं और जो हम गलती किए हैं वही हम गलती इसमें लिखे हुए हैं, वही हम आप लोग के सामने बताने जा रहे हैं। देखिए,
तो नोट्स आपको प्रॉपर तरीके से, जो आप नोट्स बनाए हैं उसको प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा और उसको बना करके रिवीजन में करना पड़ेगा। बाबू कितने बच्चे क्या होता है, बाग एक खाली हम पढ़ लिए, हो गया, दिमाग में आ गया। बाबू इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। इसे क्या बोलते हैं बाबू, तो इससे हम लोग बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होनी चाहिए बाबू, ठीक है ना। हाँ, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होनी चाहिए। यदि आपका ओवर कॉन्फिडेंस होता है बाबू तो आप कहीं के नहीं रहेंगे बाबू, आपका मंजिल भटक जाए, आप अपने मंजिल से भटक जाएंगे मेरे दोस्त। इसलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। तो आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। पहले आप पढ़ लिए वो सही है, आप एक सप्ताह दिन के बाद रिवीजन कर लें एक बार, और एक महीने दिन के बाद रिवीजन कर लें, ठीक है। दूसरा बाबू, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज टेस्ट दें, जो कि इस चैनल पर हम 2026-27 में चलाने वाले हैं, ज्ञान वाला पर भी और ज्ञान फील्ड पर भी, कि आपको हम सब्जेक्ट वाइज एक सप्ताह में टेस्ट लेंगे। सब्जेक्ट वाइज एक सप्ताह में आपका टेस्ट लेंगे और एक महीना में आपका हम टेस्ट लेंगे, जो भी आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। पांचवा क्या बाबू, मुख्य पॉइंट और मुख्य लाइन को अंडरलाइन या हाईलाइट करना। क्या बाबू, अंडरलाइन करना या हाईलाइट करना। कितने बच्चे यही गलतियां नहीं करते हैं, तो फिर से उसको रिवीजन में अपना करते हैं। क्या कीजिए, पहली बार पढ़ें और देखिए, हम जब पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं कि बाबू इस वाला लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये वाला लाइन आपका इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह हम जब पढ़ाते हैं तो साथ साथ अंडरलाइन करवाते जाते हैं। लेकिन कितने लोग अंडरलाइन नहीं करवाते हैं, तो आपको खुद से अंडरलाइन करना पड़ेगा जो आपका इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है या जो भी आपका इंपॉर्टेंस टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद बाबू, उसके बाद बात को ध्यान से सुनना और डाउट को सॉल्व करना। क्या बाबू, डाउट को सॉल्व करना। टीचर के बात को ध्यान से सुनना बाबू। टीचर जो पढ़ा रहा है वो पढ़ाता क्या, देखिए, टीचर पढ़ाता नहीं है, वो अपनी गलतियों को बताता है कि आप में गलतियां क्या है, आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं, वहाँ वहाँ उस गलतियों को बताता है, ठीक है। तो बाबू क्या है, तो आपको टीचर के बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा कि टीचर आखिर तक कह क्या रहा है, और उनके साथ कोई मान लीजिए कोई डाउट आ गया भाई। देखिए, डाउट उसी को आता है जो रेगुलर पढ़ाई करता है। तो डाउट को क्या कीजिएगा, आप उसी समय आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लाइव क्लास हम चलाएंगे, उसमें चैट बॉक्स तो आपका खुला रहेगा, तो उसमें आप डाउट को सॉल्विंग कर सकते हैं, आप डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं। और क्या बाबू, अपने आप पर भरोसा रखना और लो फील नहीं करना। और यही बाबू क्या है, यही आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंस लाइन है बाबू, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंस लाइन है बाबू, कि अपने आप को कभी न भूलना बाबू, अपने आप को कभी न भूलना। क्या, तो अपने आप पर भरोसा रखना, और क्या, तो अपने आप को कभी लो फील ना करना। यदि आप हार गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने से हार गए, वो बहुत दुख पहुंचाता है मेरे दोस्त, वो बहुत दुख पहुंचाता है। इसलिए यदि आप अभी अभी क्लास 10th में गए हैं या 12th में गए हैं, तो आप सोच रहे हैं कि हम कैसे शुरू से शुरू करें, तो बाबू इस मुख्य पॉइंट को आपको जानना पड़ेगा। तो जो कि हम मुख्य पॉइंट कुछ हम बताए हैं, तो इसको यदि आप जान लेते हैं बाबू, इसको यदि आप जान लेते हैं और इसको आप फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए आपको 450 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त, आपको 450 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मेरे बात को ध्यान से जरूर सुनिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे दोस्त। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि एक बड़ा सा परिवार बन जाए, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। चलिए।